का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यूपी में रात में ठंड और कोहरे का डबल सितम देखने को मिल रहा है। हालांकि दिन के समय ठीक ठाक धूप निकल रही है, जबकि रात के समय ठंड और कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग की माने तो कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और संत रविदास नगर में घना कोहरा छाया हुआ है और आने वाले समय में उसकी और ज़्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कानपुर देहात और कानपुर नगर में घना कोहरा छाने का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही रायबरेली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया और उसके आसपास के इलाकों में भी घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी कर दी गई। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में सबसे कम यानी कि 6.9 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। दिक्कत यह है कि कोहरे के कारण सड़क हादसों में तेजी देखी जा रही है। हाईवे और सड़कों पर 50 मीटर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, जिस कारण गाड़ियां टकरा रही हैं। कोहरे के कारण ट्रैफिक का भी एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में, पंजाब में कड़ाके की ठंड देखी जा रही है। कश्मीर में तो जगह जगह पानी जमने लगा है। इधर विदेश की अगर चर्चा करें तो विदेश में वॉशिंगटन में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। बगदाद और गाजा में बाढ़ को लेकर हालात बुरे हुए हैं। वहाँ पर हालात अब सामान्य की तरह नहीं रह गए हैं। गाजा की अगर बात करें, आपको याद होगा कि इजराइल ने जब गाजा पर अटैक किया तो बहुत सारे लोग मारे गए, घर तबाह हो गए, बिल्डिंग तबाह हो गई, जिसके कारण वहाँ पर कैंप्स बनाए गए और उन कैंप में तमाम लोगों को रखा गया है। उन कैंपों में भी पानी भर चुका है, घुटनों तक पानी भर चुका है। वहाँ पर गद्दे, रजाई, कंबल, खाने का सामान सब डूब चुका है। तो एक तरफ ठंड का सितम देखा जा रहा है, दूसरी तरफ पानी और बाढ़ की मार देखी जा रही है। और दिल्ली एनसीआर में तो जो घना कोहरा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उदाहरण के तौर पर आपको हम ये 8 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर आप देखिए। शाम को 8 बजे के बाद घना कोहरा छा जाता है। नोएडा की तस्वीर देखिए, घना कोहरा छाना शुरू हो चुका है। और गुरुग्राम की तस्वीर देखिए, ये सुबह जो स्थिति है आपको कुछ दिखाई नहीं देता। गाजियाबाद में तो वाहन रेंगते हुए, अगर आप NH-24 पर जाएंगे जो कि दिल्ली से सीधे गाजियाबाद को कनेक्ट करता है, उसके बाद वो हापुड़ और मेरठ निकल जाता है, वहाँ पर गाड़ी को आपको बेहद धीमी रफ्तार में चलाना पड़ता है, क्योंकि आपको 50 मीटर और 60 मीटर के बाद कुछ दिखाई ही नहीं देता है। कितनी भी हेडलाइट आप जला लो, आपको पता ही नहीं चलता कि सामने क्या है। प्रयागराज के सुबह होते की तस्वीर आप देख सकते हैं। वाराणसी में भी सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं जब आपका दिन निकलता है। मुरादाबाद की तस्वीर है, संभल की तस्वीर है, बलरामपुर की तस्वीर आप देखिए और नूह की तस्वीर देखिए। आने वाले 40 दिन में जम्मू कश्मीर में तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। ठंड का सितम वहाँ पर देखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में पानी जमना शुरू हो चुका है और डल झील भी जमना शुरू हो चुकी है। वो असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चपेट में है। यहाँ पर पॉल्यूशन का स्तर बेहद ख़राब हो चुका है। जो AQI है वो 450 से ऊपर जा चुका है। कई जगहों पर 450 से ऊपर AQI जा चुका है, जो कि आपकी स्वास्थ्य के लिए बेहद ख़राब श्रेणी का माना जाता है। और यही कारण है कि ग्रैप 3 के बाद अब ग्रैप 4 लगा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, भारी वाहन के आने पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके कोई राहत नहीं निकल पा रही है। अगर सुबह शाम के समय आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपकी आंखों में जलन होगी। आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब में पराली नहीं जलाई जा रही है, उसके बावजूद भी दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों है, हमें ये बीजेपी की सरकार बताए। बीजेपी की सरकार से कुछ भी अभी संतोषजनक जवाब नहीं आया है। इस बीच इसी मुद्दे को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, गौर से देखिए।
देश के कई हिस्सों में मौसम करवट ले रहा है। बिहार और यूपी में सर्दी का असर कम है, लेकिन कोहरा और धुंध लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बिगड़ रही है और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। उत्तर भारत में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है। कहीं तापमान बढ़ रहा है तो कहीं धुंध और कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। उत्तर, पूर्वी, मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई इलाकों में अब कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो गई है। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में 18 दिसंबर तक ठंड के साथ घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत दिल्ली में 16 दिसंबर तक सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। आईएमडी के मुताबिक 18 दिसंबर तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में बर्फबारी की भी संभावना है। 15 से 17 दिसंबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 15 दिसंबर तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बहुत संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 18 दिसंबर तक गरज के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सर्द हवा चलने के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों में ठंडक बढ़ने और सुबह के समय कोहरा देखने को मिलेगा। 17 दिसंबर तक उत्तर भारत में घना कोहरा, दक्षिण में शीतलहर जारी रहने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत के अन्य राज्यों में अगले 7 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 17 दिसंबर तक मन्नार की खाड़ी और उससे सटे कोमोरिन क्षेत्र में नहीं जाने की सलाह दी है। इधर पूरे मध्य प्रदेश में ठंड ने जबरदस्त असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं और शीतलहर के चलते प्रदेश के कई इलाकों में तापमान तेजी से गिर गया है और कई पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। खासतौर पर इंदौर की रातें बीते 10 वर्षों में सबसे ठंडी दर्ज की गई हैं। यहाँ न्यूनतम तापमान पचमढ़ी के समान 5.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। राजधानी भोपाल में भी रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है। राजधानी भोपाल में रात का तापमान 6.5 डिग्री, ग्वालियर में 9.1 डिग्री, उज्जैन में 9 डिग्री और जबलपुर में 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर कश्मीर घाटी में तापमान 0 से नीचे चला गया है और गांवों में नदियां जम चुकी हैं। अनंतनाग के गांवों और पहाड़ी इलाकों में शीतलहर जारी है। श्रीनगर में भी तापमान में गिरावट के साथ ठंड की लहर है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कड़ाके की ठंड के बीच भारतीय सेना की कृष्णा घाटी ब्रिगेड की बलनोई बटालियन ने बलनोई सीमावर्ती इलाके के मवेशियों और लोगों के लिए एक मुफ्त पशु चिकित्सा सह मेडिकल कैंप लगाया। मुफ्त व्हीलचेयर भी दी गई। इधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज सुबह शीतलहर और घने कोहरे की चादर छाई हुई दिखी। दुनिया की बात करें तो इंडोनेशिया में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने शनिवार को जारी लेटेस्ट डेटा के अनुसार सुमात्रा द्वीप के 3 प्रांतों में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 1003 हो गई, जबकि 218 लोग अभी भी लापता हैं। आचे, उत्तरी सुमात्रा और पश्चिमी सुमात्रा में इन आपदाओं से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। बीएनपीबी के डेटा में लगभग 1200 सार्वजनिक सुविधाओं, साथ ही 219 स्वास्थ्य सुविधाओं, 581 शैक्षणिक सुविधाओं, 434 पूजा स्थलों, 290 ऑफिस की इमारतों और 145 पुलों को नुकसान पहुंचा है।
उधर दिल्ली में कोहरे और पोल्यूशन के क्या हालात हैं, सुबह किस तरह की तस्वीर है, देखिए एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुकी है और वहीं AQI की बात की जाए तो AQI बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम पर, जहां पर AQI की बात की जाए तो आप देख सकते हैं CAQM का जो ऐप है उसमें अक्षरधाम का AQI जो है 454 दिखा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि एयर क्वालिटी जो है वो बेहद ही ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। वहीं अगर और जगहों की बात की जाए तो दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर AQI लेवल जो है वो बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। वहीं अगर दिल्ली की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सर्दियों के दस्तक देते ही कहीं ना कहीं मौसम की करवट लेते ही दिल्ली NCR में घना कोहरा और प्रदूषण की मार जो है वो लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर घने कोहरे और धुंध के चलते सुबह के समय जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही कम होती नजर आ रही है। देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल ही विजिबिलिटी आज यानी कि सोमवार की सुबह जो है बिल्कुल ही जीरो विजिबिलिटी होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस विजिबिलिटी के कारण जो है लोगों की जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। जहां एक तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इस धुंध की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर तापमान की बात की जाए तो आज अनुमान लगाया जा रहा है कि तापमान लगभग 9 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच बंधा रहेगा। लेकिन सुबह सुबह जिस तरीके की स्थिति जो है देखने को मिल रही है उसको देखकर साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से दिल्ली में जहां मौसम करवट ले चुका है वहीं AQI जो है लोगों को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में ग्रैफ 4 के नियमों को लागू किया गया है, तमाम प्रतिबंध जो है लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर जो है वाहनों की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी कम होने के कारण कहीं ना कहीं वाहन रेंगते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन संख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। ये कहा जा सकता है प्रतिबंध के बावजूद भी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता मानने को तैयार नहीं है और इस बिगड़ती आबो हवा में रफ्तार को पकड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा, जहां दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं वहीं घना कोहरा दिल्ली के आसमान में छाया हुआ है। एक धुंध के साथ आप देख सकते हैं एक फॉग और स्मोक लेयर दोनों ही दिल्ली के आसमान में देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से AQI लगातार बिगड़ता जा रहा है लोगों को ये पॉल्यूशन नजर आ रहा है, लेकिन पॉल्यूशन के साथ साथ जो ठंड में पड़ने वाली फॉग है फिलहाल दिल्ली के आसमान में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। अब देखना यही होगा कि जहां एक तरफ बिगड़ती आबो हवा वहीं दूसरी तरफ मौसम की मार, सर्दियों की दस्तक, दिल्ली वालों को कब इस बिगड़ती आबो हवा से राहत मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। दिल्ली NCR में ग्रैफ 4 लागू होने के बाद भी प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में AQI स्तर 435 के पार पहुंच चुका है। वहीं कोहरे ने भी लोगों को परेशानी में दुगना कर दिया है। कोहरे की वजह से लगातार बढ़ रहे हादसों को लेकर भी ग्रेटर नोएडा में हाईवे की स्पीड लिमिट कम कर दी गई है। रिपोर्ट। दिल्ली NCR में लगातार कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा धुंध ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इस समय AQI लेवल की बात करें तो 430 से ऊपर AQI लेवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला है। मैं इस समय परी चौक के आसपास खड़ा हुआ हूं, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि लगातार धुंध और कोहरे की वजह से मानो ऐसा लग रहा है कि ग्रेटर नोएडा कहीं खो गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो धुंध है उसकी जो मोटी चादर है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो सड़कों पर वाहन हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फॉग लाइट जलाकर और जो सड़कें हैं उस पर बेहद धीमी गति से वाहन निकल रहे हैं। इसके अलावा देखिए जो कोहरे का सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हल्की हवा है वो भी चल रही है। इसके अलावा दूर दूर तक आसमान में जो धुंध है और जो कोहरा है उसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार सुबह से कोहरा ग्रेटर नोएडा में बढ़ता जा रहा है। चूँकि मैं परी चौक के आसपास खड़ा हुआ हूँ, इसलिए यहाँ पर से यमुना नदी भी गुजरती है, जिसकी वजह से लगातार जो धुंध है उसकी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा बात की जाए तो हाईवे पर हादसों को रोकने के लिए आज से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, यमुना विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो, चाहे फिर यमुना एक्सप्रेसवे हो, और इसके अलावा जितने भी एलिवेटेड रोड हैं वहाँ पर जो स्पीड लिमिट है उसको कम कर दिया गया है। स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे से
कम करके 75 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है। इसके अलावा भी जो भारी वाहन है उसके लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय की गई है। वहीं स्कूलों के भी समय चेंज कर दिया गया है। जो प्री नर्सरी से लेकर 5 तक की क्लासेस हैं उनको ऑनलाइन चलाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कक्षा 6 से लेकर 12 तक हाइब्रिड मोड पे चलेंगे। और दूसरा आदेश एक और ये भी जिला प्रशासन ने दिया है कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो भी अब ऑनलाइन क्लास चलाएंगे। तो लगातार जो कोहरे का कहर है वो ग्रेटर